एक धर्मगुरु थे, बहुत बड़े धर्मगुरु। वो स्वर्ग जाने की टिकटें बेचते थे। प्रथम श्रेणी की टिकट, द्वितीय श्रेणी की टिकट, तृतीय श्रेणी की टिकट और चौथे श्रेणी की भी टिकट थी जनता के लिए। धर्मगुरु बहुत बड़े थे। पॉलिटिकल सपोर्ट था। आजकल के भी कौन धर्मगुरु बड़े होते हैं? जिनको पॉलिटिक्स वाले सपोर्ट करते हैं। अब धर्म को और पॉलिटिक्स को अलग अलग समझना मुश्किल होते जा रहा है, इसलिए कि पॉलिटिक्स वाले डिसाइड करते हैं कि कौन सच्चे धार्मिक हैं, कौन सच्चे धार्मिक नहीं है, कौन सच्चे धर्मगुरु हैं, कौन सच्चे धर्मगुरु नहीं है। जनता जयकारा लगाती थी और दावे के साथ बेचते थे कि जो मेरा टिकट कर देगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा। एक दिन अपने घर पे सोए हुए थे धर्मगुरु, तो एक चोर उनके छाती पे छुरा लेकर चढ़ गया और उन्होंने कहा कि दे अब निकाल जो जो भी रखा है अपने तहखाने में, नहीं तो मैं तेरी हत्या कर दूंगा। तो उसने कहा कि क्या कर रहे हो? धर्मगुरु ने कहा क्या कर रहे हो, पाप लगेगा, नरक में जाओगे। तो उस चोर ने कहा कि अब इसकी चिंता ही छोड़ दो, क्योंकि मैंने प्रथम श्रेणी की टिकट ली है। कितने पैसे जुटा के मैंने प्रथम श्रेणी की टिकट ली है। अब मुझे डराना काम नहीं आएगा, मैं डरने वाला नहीं हूं, क्योंकि आप ही के द्वारा बेचा हुआ मैंने प्रथम श्रेणी की टिकट ली है। कहां कहां से पैसा मैंने जुटाया और जनता भी यही कर रही है, लोग भी यही कर रहे हैं। खाने के लिए नहीं है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। लालची धर्मगुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। कहां कहां से जुटा के ले जाके उनका टिकट खरीद रही है जनता और लोग। तो धर्मगुरु ने कहा कि हट, नहीं तो पाप लगेगा, तू नरक में जाएगा। चोर ने कहा कि चिंता ही छोड़ दीजिए महाराज, मैंने आप ही के द्वारा, आप ही ने बताया था कि इसके बाद तू कुछ भी कर, प्रथम श्रेणी की टिकट लेने के बाद तू स्वर्ग ही जाएगा। तो अब मैं डरने वाला नहीं हूं। धर्मगुरु को लेने के देने पड़ गए। लोग लालची धर्मगुरुओं को नहीं समझते। टिकट बेचते हैं, टिकट खरीदते हैं, जो बोलते हैं वो करते हैं। उनको समझ नहीं है। खुद जो लालची और ढोंगी धर्मगुरु हैं उनको सत्य का कोई अता पता नहीं है। और कुछ धर्मगुरु इस घमंड में जी रहे हैं कि मैं इतना कंठस्थ कर लिया हूं धर्मशास्त्र, चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के धर्मगुरु हो। मैंने एक कहानी सुना है कि परमात्मा ने जब ये सृष्टि बनाई, चांद तारे बनाए, तो गद्दा भी बनाया। परमात्मा को गद्दे से बड़ा प्रेम था, वो अपने पास ही रखते थे गद्दे को। तो परमात्मा ने जब ये सृष्टि बना दी तो मनुष्यों के लिए एक शास्त्र लिख रहे थे, ताकि मनुष्यों को दिया जा सके कि कैसे जीवन यापन करना है, कैसे जीवन में खुशहाली रहेगी, कैसे लोग आनंदित रहेंगे, कैसे ये समाज चलेगा। तो परमात्मा ने सोचा कि एक शास्त्र लिख के दे देता हूं। तो परमात्मा ने शास्त्र लिखना चालू किया। पेड़ के पत्तों पे शास्त्र लिख रहे थे। शास्त्र पूरा होने वाला था, फिर वो परमात्मा कहीं गए। कहानी के सिर्फ भाव को समझिएगा। फिर परमात्मा कहीं गए तो उस गद्दे ने सोचा कि क्या कष्ट उठाना है, मैं ही इसको खा जाता हूं, इस पत्ते को चबा जाता हूं, फिर मैं जाके नीचे बता दूंगा। तो गधा ने क्या किया कि जितना शास्त्र लिखा हुआ था पत्ते पे सब चर गया, सब खा गया। परमात्मा जब आए देखे तो बड़ी अड़चन में पड़ गया कि भाई करें क्या। गधे ने कहा कि मैं ही जाता हूं मृत्युलोक में, मैं सबको बता दूंगा आपका धर्मशास्त्र, क्योंकि मेरे अंदर वो पड़ा हुआ है। अब चिंता ना लें, चिंता ना करें।
तो गधा ने गलती तो किया ही था, परमात्मा ने उसे मृत्यु लोक में भेज दिया। गधा जब यहाँ आया मृत्यु लोक में तो लोगों को समझाना चालू किया कि परमात्मा ने जो शास्त्र लिखा था मेरे अंदर है, मैं चढ़ गया हूं, सुनो सुनो। तो गधा जैसे ही रेखना चालू करता था लोग उसको पीटते, और गधा हर जगह जाता था कि अरे भाई सुन लो, मेरे अंदर पड़ा हुआ है शास्त्र। और जहां भी गधा जाता उसका स्वागत होता डंटों से, लाठी डंटों से। मेरे कहने का भाव यही है। कहानी क्या है इसको विशेष नहीं महत्व देना है, कहने का भाव समझना है। कुछ लोग इसी घमंड में जीते हैं कि मैंने इतना पुस्तकों का अध्ययन कर लिया है, इतना शास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, मेरे अंदर पड़ा हुआ है, मेरे खोपड़ी में पड़ा हुआ है। ये काम नहीं आने वाले हैं। ये ज्ञान नहीं है, स्मृति है। परमात्मा को पाने का मार्ग तो ध्यान है। ध्यान के द्वारा परमात्मा को जाना जा सकता है, परमात्मा को उपलब्ध हुआ जा सकता है।